Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we will discuss about the abruptio placenta. So in the previous class we have discussed about antepartum hemorrhage, and in that हमने बहुत अच्छे से डिटेल हमने पढ़ा था, that is placenta previa. But in this class we will discuss about the abruptio placenta. ओके, सो इन प्लेसेंटा प्रेविया में हमने क्या देखा था कि प्लेसेंटा नॉर्मली कहाँ पे सिचुएटेड होना चाहिए, ऑन द अपर यूटेराइन सेगमेंट में. बट इन प्लेसेंटा प्रेविया में क्या हो रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो जस्ट लाइक विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल ऑस, जो इंटरनल सर्वाइकल ऑस उसके विद इन 2 सेंटीमीटर में या फिर ऑन द सर्वाइकल ऑस पे ही वो सिचुएटेड है. सो दैट इज द प्लेसेंटा प्रेविया. बट abruptio placenta क्या होता है? abruptio placenta is the premature separation of placenta before delivery of baby. so normally क्या होता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो है प्लेसेंटा सेपरेट होता है, राइट. बट इन abruptio placenta में क्या हो रहा है कि बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर 20 वीक क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है. आफ्टर द वाइबिलिटी पीरियड ऑफ द फीटस, बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, प्लेसेंटा क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज abruptio placenta. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे प्लेसेंटा सिचुएटेड था. इन प्लेसेंटा प्रेविया में क्या हो रहा था कि यहाँ पे प्लेसेंटा सिचुएटेड था. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था. बिकॉज ऑफ दैट फोर्स जो इंटरविलस स्पेस में जो वीनस साइनस था वो ओपन हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग हो रही थी. ठीक है ना. बट इन प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, इन abruptio प्लेसेंटा में क्या हो रहा है कि जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो रही है, रप्चर हो रही है. अब वो रप्चर क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर, जैसे कि अगर कुछ ट्रॉमा हो गया मदर को, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस इज वेरी कॉमन. ठीक है. या फिर हो सकता है कि मदर का बीपी बहुत ज्यादा हाई है ना, सो मैटरनल हाइपरटेंशन. बिकॉज ऑफ एनी रिस्क फैक्टर क्या हो रहा है, जो स्पाइरल आर्टरी है ना, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो रही है, रप्चर हो रही है ना. कि कहाँ पे, डेसिडुआ वेसल्स में, जो मैटरनल साइड है, जो इस यूट्रस को आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम लेयर को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ, है ना. सो इन डेसिडुआ बेसिलिस में जो ब्लड वेसल्स है उसका रप्चर हो जाना, दैट इज द स्पाइरल आर्टरी. सो बिकॉज ऑफ दैट जैसे ही रप्चर होगा तो जो प्लेसेंटा है वो क्या होने लग जाएगी, डेसिडुआ बेसिलिस से वो क्या होने लग जाएगी, सेपरेट होने लग जाएगी. एंड जैसे ही सेपरेट होगी तो उसके पीछे क्या होगा, ब्लीडिंग होगा. सो ब्लीडिंग, यहाँ पे ब्लीडिंग होगा. सो दैट इज द प्लेसेंटा सेपरेट, ब्लीडिंग होगा, एंड देयर इज कलेक्टिंग ऑफ ब्लड, है ना. या तो ब्लीडिंग होगा, डायरेक्टली ब्लड बाहर आ जाएगा, या फिर ब्लड क्या होगा, यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा. सो दैट इज द रेट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा वे फॉर्म होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. एंड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट इन प्लेसेंटा प्रेविया में ऐसा कोई थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह रिलीज नहीं हो रहा था. एंड ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना वो क्या होता है, दैट इज यूटेरोटोनिक होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे यूटेरस का टोन इंक्रीज हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब आप पर एब्डोमिनल जब आप पेल्पेट करोगे तो आपको यूटेरस जो है वो कैसा दिखेगा, टेंस्ड होगा, है ना. यूटेरस जो होगा रिजिड एंड टेंस होगा. बट इन प्लेसेंटा प्रेविया में यूटेरस का तो सॉफ्ट एंड रिलैक्स था, है ना. बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज यहाँ पे टोन ऑफ यूटेरस इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट इंक्रीज द इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लेबर, एंड इट also lead to DIC, disseminated intravascular coagulopathy. that is the complication of abruptio placenta, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. so simple अगर हम बोले तो क्या हुआ यहाँ पे, abruptio placenta, that is the premature separation of placenta before delivery of baby. and because of the premature separation क्या हो रहा है बेसिकली, बिकॉज ऑफ कि जो ब्लड वेसल्स है, जो स्पाइरल आर्टरीज है इन द डेसिडुआ बेसिलिस, वो रप्चर हुई है. रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग हुआ है, एंड वो ब्लीड थोड़ा कलेक्ट भी हो रहा है, एंड कलेक्शन होने की वजह से बेसिकली प्रेशर बढ़ रहा है. प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बेसिकली क्या रिलीज हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन. एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने की वजह से यूट्रस का टोन इंक्रीज हो रहा है, एंड इट इंक्रीज इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लेबर. ठीक है ना. सो दैट इज द बेसिकली abruptio placenta. देन दिस टेबल इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा प्लेसेंटा प्रेविया का एंड आज के लेक्चर में, दिस इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना. अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ये भी पढ़ के जाओगे देन इट इज इनफ.
ठीक है ना। सो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है बिटवीन द अब्रप्सियो प्लेसेंटा, बिटवीन द वेसा प्रेविया एंड बिटवीन द प्लेसेंटा प्रेविया। सो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ना, प्लेसेंटा प्रेविया, अब्रप्सियो प्लेसेंटा एंड वेसा प्रेविया, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज द क्लिनिकल फीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं इनके बीच में। तो हम दोनों का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, जब हम वेसा प्रेविया पढ़ेंगे तो तीनों का डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे, ठीक है ना। सो प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है, ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक इन इंडिया, लाइक आफ्टर द वाइबिलिटी पीरियड। तो इंडिया में क्या है 28 वीक है, फॉरेन में क्या है 20 वीक है, मतलब यूएसए में क्या है 20 वीक है। सो दैट इज द ब्लीडिंग आफ्टर और मोर देन और इक्वल टू 28 वीक एंड अब्रप्सियो प्लेसेंटा में भी सेम ब्लीडिंग आफ्टर आफ्टर और ऑन द ऑन 28 वीक से, लाइक ऑन द 28 वीक और आफ्टर 28 वीक, ठीक है। सो दैट इज द सेम थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे क्या होगा, एब्डोमिनल पेन क्या होगा, एब्सेंट होगा, बट इन अब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या हो रहा है, दैट इज द एब्डोमिनल पेन जो है वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट यूट्रस का जो टोन है वो इंक्रीज हो रहा है एंड इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लेबर। बिकॉज ऑफ दैट एब्डोमिनल पेन इज प्रेजेंट इन अब्रप्सियो प्लेसेंटा एंड इन प्लेसेंटा प्रेविया। बेसिकली जो कॉज है, देयर इज नो एनी कॉज लेस होता है ना, बट अब्रप्सियो प्लेसेंटा लाइक बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉमा की वजह से, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और डोमेस्टिक वायलेंस और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, है ना, प्रीक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया, क्रोनिक हाइपरटेंशन। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा प्रेविया यूजुअली कैसा होता है, रिकरेंट होता है, ब्लीड होगा जाएगा, आएगा जाएगा, बट अब्रप्सियो प्लेसेंटा यूजुअली इट इज नॉट रिकरेंट, ठीक है ना। सो दैट इज, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एब्डोमिनल पेन वाला था एंड ट्रॉमा वाला था, ठीक है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इनिशियल ब्लीडिंग लेस, दैट इज द वार्निंग हेमरेज होता है, बट इन अब्रप्सियो प्लेसेंटा में ऐसा कुछ वार्निंग हेमरेज एंड ऑल नहीं होता है, ठीक है ना। सो इन प्लेसेंटा प्रेविया स्टार्टिंग में थोड़ा ब्लीड होगा एंड धीरे धीरे ब्लीडिंग स्टार्ट ज्यादा हो जाएगा। सो स्टार्टिंग में आपको वार्निंग हेमरेज होगा एंड देन लेटर फॉलोड बाय एक्सेसिव ब्लीड होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट इन द लेटर फेज में मैटरनल शॉक देखने को चांसेस, मैटरनल शॉक के जो चांसेस होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस लाइन। फर्स्ट हमारा था कि दिस एब्डोमिनल पेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। सेकेंड हमारा कॉजलेस, यहाँ पे ट्रॉमा एंड पीआईएच था। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज द ब्राइट ब्लीडिंग, जो है वो कैसा होगा, ब्राइट रेड कलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो प्लेसेंटा प्रेविया में जो ब्लीड होगा ना दैट इज ब्राइट रेड कलर का होगा, बट इन अब्रप्सियो प्लेसेंटा में कैसा होगा, रेड कलर का, डार्क रेड कलर का ब्लीड होगा ना। ब्लीडिंग जो है वो कैसा होगा, डार्क रेड होगा, यहाँ पे कैसा होगा, डार्क रेड कलर का ब्लीडिंग होगा, है ना। एंड इट लीड्स टू प्री टर्म लेबर भी हो सकता है, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है, सो इट आल्सो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लेबर। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे प्री टर्म लेबर भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनिशियल जो है, इनिशियल में ब्लीडिंग थोड़ा कम है, वार्निंग हेमरेज है, एंड धीरे धीरे ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट स्टार्टिंग में बीपी जो है, मदर का बीपी नॉर्मल होगा, एंड अगर बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा देन जाके बीपी धीरे धीरे कम होने स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे बेसिकली अब्रप्सियो प्लेसेंटा हो ही क्यों रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, बीपी इंक्रीज होने की वजह से ही हो रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वाइटल साइन लेंगे तो प्लेसेंटा प्रीविया में स्टार्टिंग में बीपी नॉर्मल होगा, बट अब्रप्सियो प्लेसेंटा में बिकॉज ऑफ की बीपी की वजह से ही हो रहा है तो बीपी हाई रहेगा, ठीक है। देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट लाइन। एक तो हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन था, ये दिस वन इज द फोर्थ, दैट इज यूट्रस जो है वो सॉफ्ट, रिलैक्स एंड नॉट टेंडर होगा, बट इन अब्रप्सियो प्लेसेंटा में जो है यूट्रस जो है वो टेंस, रिजिड एंड हार्ड होगा बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एब्डोमिनल पेन, यूट्रस सॉफ्ट, रिलैक्स, नॉट टेंडर, एंड जो ब्लीडिंग होगा वो ब्राइट रेड होगा, यहाँ पे डार्क रेड होगा। सो दैट इज द की डिफरेंशिएशन। देन अनदर की डिफरेंशिएशन क्या है कि यहाँ पे ना आप फीटल हार्ट साउंड इजली हर्ट कर सकते हो एंड फीटल पार्ट इजली पल्पेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो यूट्रस का जो टोन है वो इतना ज्यादा रिजिड नहीं है, एब्डोमेन इतना रिजिड नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट फीटल पार्ट यू कैन इजली पल्पेट, फीटल हार्ट साउंड यू कैन इजली हर्ट। बट इन अब्रप्सियो प्लेसेंटा में fetal heart sound not heard and fetal part is not easily palpable because of the increased
टेंस ऑफ द यूट्रस, ठीक है ना। उसके बाद जो फंडल हाइट है वो इक्वल होती है पीरियड ऑफ जेस्टेशन इन अब्रेप्सियो इन प्लेसेंटा प्रेविया, बट इन अब्रेप्सियो प्लेसेंटा में फंडल हाइट इज इन मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, बेसिकली इन कंसील्ड टाइप में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो ब्लड है वो इकट्ठा हो रहा है अंदर ही अंदर, सो बिकॉज ऑफ दैट फंडल हाइट इंक्रीज होगा देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो इन प्लेसेंटा प्रेविया द पर vaginal examination is contraindicated. So per vaginal examination is contraindicated, but in abruptio placenta can be done, but after ruling out कि ये placenta previa तो नहीं है. So इसलिए अगर mother bleeding के साथ आती है, if mother came after 28 week with bleeding, so it might be because of placenta previa, it might be because of abruptio placenta, and it might be because of vasa previa. So you will not do पर वजाइनल एग्जामिनेशन। आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, ऑफ कोर्स आपको मदर को रिससिटेट करना है, एंड यू विल डू पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा यूट्रस रिलैक्स सॉफ्ट है ना एंड ऑल, एंड देन आप क्या करेंगे, पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, देन उसके बाद रूलिंग आउट करने के बाद आप पीवी कर सकते हो। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन जो कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज वेरी लेस कॉमन इन प्लेसेंटा प्रेविया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज वेरी लेस कॉमन इन प्लेसेंटा प्रेविया, but DIC is very most common complication in abruptio placenta, very important. Then again very important क्या है कि DIC है less common in placenta previa, but malpresentation is most common seen in placenta previa, like transverse lie हो गया is more than the breach. So like अगर transverse lie है, अगर baby का जो लाई है वो कैसे है, अगर ट्रांसवर्स है देन देयर इज वेरी हाई चांस कि प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है, बट इन एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में आपको बेसिकली माल प्रेजेंटेशन इतना कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड थिंग इज फीटल डिस्ट्रेस एंड डेथ इज वेरी लेस कॉमन, क्योंकि जो ब्लीडिंग हो रहा है ना, जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मली नीचे से कहाँ पे है, सर्वाइकल उसके पास सिचुएटेड है। सो यहाँ पे अगर ब्लीडिंग स्टार्टिंग में जो होगा भी वो मैटरनल ब्लीड लॉस होगा, है ना। सो फीटल डिस्ट्रेस एंड डेथ जो है वो थोड़ा लेस कॉमन होता है कंपेरिजन टू एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लीड होगा, यहाँ पे भी ब्लीड मदर का ही हो रहा है स्टार्टिंग में, बट जो ब्लीड हो रहा है ना वो अगर लेट सपोज अगर कंसील्ड टाइप का है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अगर वहाँ कंसील टाइप में हमें पता भी नहीं चलेगा कि ब्लीड हो रहा है, एंड सारा का सारा ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, कलेक्टेड होता रहेगा, एंड हमें पता भी नहीं चलेगा स्टार्टिंग में। जब मदर शॉक में चली जाएगी तो ऑफकोर्स मदर शॉक में जाएगी तो फीटल भी डिस्ट्रेस में जाएगा, है ना। लेटर स्टेज में हमें पता चलेगा, एंड बिकॉज ऑफ डैट इन abruptio placenta fetal distress and death is more common. So I think ये जो differentiation है that is something very very important. Please इसको अच्छे से नोट करना, इसको अच्छे से आपको समझना है, बिकॉज यहाँ से बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि अब्रेप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है, एंड साइन एंड सिम्टम्स दैट इज सीन इन प्लेसेंटा प्रेविया एंड अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ऑल्दो प्लेसेंटा प्रेविया मैंने इन द प्रीवियस क्लास में मैंने कंप्लीट करा दिया था, बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो अगेन आपका होगा। Then coming to the risk factor. So the risk factor of abruptio placenta, so same placenta previa का most common risk factor क्या था, that is the previous history of placenta previa. अगर previous history है, previous जो child था उसमें अगर placenta previa है, then there is very high chance कि next pregnancy में भी placenta previa हो सकता है, same like in abruptio placenta में। So अगर previous history of abruptio placenta है then there is very most common risk factor। उसके अलावा of course like cigarette smoking, अगर mother cocaine abuser है, alcoholic mother है, so this is the like common risk factor for all disease, for placenta previa also, for abruptio placenta also, and for vasa previa also, ठीक है ना। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में लाइक फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीज बीपी लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, क्रोनिक हाइपरटेंशन, हेल्प सिंड्रोम। सो these all are the risk factor for abruptio placenta, right? Then trauma, very important, क्योंकि हमने देखा ना PIH, ट्रॉमा वेरी कॉमन, वेरी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। उसके अलावा लाइक पॉलीहाइड्रामिनोज, ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपेरिटी, इंक्रीज मैटरनल एज लाइक मोर देन 35 ईयर्स, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, फाइब्रॉइड यूट्रस है, ठीक है ना। प्लस ऑल्सो इन अब्रेप्सियो प्लेसेंटा में
जो मैटरनल सीरम, अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया, इनहिबिन हो गया, पेप्पा, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे इंक्रीज हो जाते हैं, ये सारे ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं. सो ये दीज आर द कॉमन रिस्क फैक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. बीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस हिस्ट्री है तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये आपको 3-4 बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, कमिंग टू, अभी हमने क्या बोला था, टाइप्स. सो टाइप्स में ना देखो, एक तो होता है कंसील्ड, एक होता है रिवील्ड, एक होता है मिक्स. सो कंसील्ड का मतलब क्या हो रहा है, बोलते हैं ना कंसील्ड कर रखा है, छुपा रखा है, तो छुपा हुआ. रिवील्ड मतलब कि दिख रहा है, वो रिवील्ड हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है, जो अब्रेप्सिव प्लेसेंटा हो रहा है, प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, तो प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ब्लीडिंग होगा. सो ब्लीडिंग दिख रहा है, सो दैट इज द रिवील्ड. कंसील्ड में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग तो हो रहा है बट हमें दिख नहीं रहा, मतलब कि वो अंदर ही सारा ब्लड जो है वो कलेक्टेड हो रहा है. एंड मिक्स में क्या है कि इसमें थोड़ा रिवील्ड भी होगा एंड कंसील्ड भी होगा. सो दैट इज द मिक्स टाइप. ठीक है ना. सो देखो यहाँ पे क्या है कि कंसील्ड में क्या हो रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो रहा है, दिख रहा है आपको, प्लेसेंटा पूरा सेपरेट हो गया, पर सारा का सारा ब्लड वो है क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा कलेक्टेड हो गया, बाहर नहीं आया है ना. सो सारा का सारा ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हो गया है. सो दैट इज द कंसील्ड. रिवील्ड में क्या हुआ कि प्लेसेंटा यहाँ पे भी सेपरेट हो रहा है, प्लेसेंटा यहाँ पे भी सेपरेट हो रहा है, पर जो भी ब्लड है ना वो सारा का सारा कहाँ हो रहा है, बाहर आ रहा है. सो रिवील्ड हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है. एंड यहाँ पे मिक्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लड यहाँ पे कलेक्ट भी हो रहा है एंड यहाँ पे थोड़ा ब्लड रिवील्ड भी हो रहा है. सो दैट इज द मिक्स टाइप. यहाँ पे कंसील्ड भी होगा एंड रिवील्ड भी होगा. ठीक है ना. सो दैट इज द रिवील्ड वाला. सो कंसील्ड में क्या होगा, ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द प्लेसेंटा. सो जो हमें पढ़ा था ना कि डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी. सो कंसील्ड वाले, कंसील्ड हेमरेज में, कंसील्ड अब्रेप्सिव प्लेसेंटा में डीआईसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी जो डिसऑर्डर है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं. प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज द यूटरस कोवुलेयर और यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी. सो यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी और यूट्रस कोवुलेयर एंड डीआईसी दैट इज मोस्टली सीन इन कंसील्ड हेमरेज. ये क्या होता है, यूट्रस कोवुलेयर क्या होता है ना कि ब्लीडिंग हुआ, ये ब्लड हो रहा है, ये ब्लड क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा, कौन से मायोमेट्रियम लेयर को भी पेनिट्रेट करके अंदर तक जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट पेनिट्रेटिंग क्या होगा, जो यूट्रस है ना ऐसे ब्लूइश कलर का अपीयर होगा, है ना. सो आपको ऐसे विजिबल होगा, यूट्रस पूरा ऐसे ब्लूइश हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज यूट्रस कोवुलेयर और यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग पेनिट्रेट टू द मायोमेट्रियल लेयर. सो यूट्रस कैसा हो जाएगा, ब्लूइश कलर का हो जाएगा. सो दैट इज द यूट्रस कोवुलेयर एंड डीआईसी. दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीन इन कंसील्ड टाइप ऑफ दिस हेमरेज, कंसील्ड टाइप ऑफ अब्रेप्सिव प्लेसेंटा. ठीक है. सो आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत इजीली हर चीज समझ में आया होगा, कुछ इतना ज्यादा हार्ड नहीं है. देन कमिंग टू कॉम्प्लिकेशन. सो यहाँ पे एक तो मदर को कॉम्प्लिकेशन होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मदर का ब्लड ही लॉस हो रहा है स्टार्टिंग में ना. सो मैटरनल शॉक में जाएगी, मदर शॉक में जा सकती है. डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी जो कि हमने पढ़ लिया, कोवुलेयर यूट्रस जो कि हमने पढ़ लिया, है ना. एंड इट कैन लीड टू रीनल फेलियर. क्यों, क्योंकि डीआईसी है तो इट कैन लीड टू रीनल फेलियर. ठीक है ना. डीआईसी में नहीं पढ़ाई बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में. सो दैट इज द रीनल फेलियर एंड ऑफ कोर्स इन द लास्ट केस इट कैन लीड टू मैटरनल डेथ. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन सेकेंड वन इज द फीटल कॉम्प्लिकेशन. सो फीटल कॉम्प्लिकेशन में ऑफ कोर्स फीटस को क्या होगा, ब्लड नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, प्लेसेंटा से ही तो ब्लड मिलता था बेबी को. सो प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो ऑफ कोर्स फीटस को एट द एंड ब्लड नहीं मिलेगा, तो नॉन रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट होगा. प्रीटर्म लेबर हो सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है. सो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है, सो प्रीटर्म लेबर, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है. एट द एंड ऑफ कोर्स फीटल डेथ हो सकता है. सो दैट इज द मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन. वेरी सिंपल. देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैनेजमेंट. सो if a woman after 28 week came with the vaginal bleeding, then what you will do, that is of course initial हमें resuscitation करना होगा. तो of course you have to do like airway breathing, circulation, oxygen देना है, 2 hours IV कैनुला लगाना है, ब्लड सैम्पलिंग के लिए भेजना है, IV फ्लूइड्स देना है. सो ये सारे कॉमन मैनेजमेंट तो होना ही होना है. ठीक है ना. उसके बाद ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, पीवी और पीए, ऑफ कोर्स पीए पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे एंड देन अल्ट्रासाउंड करेंगे. ठीक है ना. सो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया एंड उससे आपको पता चल गया, आपने अल्ट्रासाउंड किया एंड यू गेट टू नो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब्रेप्सिव प्लेसेंटा हो रहा है. देन देयर इज 3 कंडीशन. 3 कंडीशन में क्या है कि
या तो फीटल डेथ हो गया। फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं कि फीटल डेथ हो गया। अब रप्सियो प्लेसेंटा हुआ, प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट हो गया एंड फीटल पूरा डेथ हो रखा है। सो फीटल डेथ हो रखा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो मैटरनल वाइटल स्टेबल, फीटस तो डेथ हो गया बट क्या मदर स्टेबल है? अगर मदर का वाइटल स्टेबल है तो मदर का वाइटल स्टेबल है तो इमीडिएटली आप क्या करोगे, वजाइनल डिलीवरी करके फीटस को बाहर कर देंगे, ठीक है ना। सो फीटल डेथ बट मदर क्या है, मदर स्टेबल है, तो हम इमीडिएटली वजाइनल डिलीवरी करके फीटस को बाहर कर देंगे। बट अगर मैटरनल वाइटल अनस्टेबल है, फीटल भी डेथ है और मैटरनल वाइटल्स भी अनस्टेबल है, मैटरनल भी क्या है, मैटरनल भी मदर भी शॉक में है, मदर भी हाई रिस्क में है, देन यहाँ पे आप वजाइनल डिलीवरी नहीं करेंगे, यू विल डू इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को डिलीवर करना है एंड मदर को आपको मैनेज करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस है कि यहाँ पे माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है, उससे पहले मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग वाला करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। सो अगर मॉडरेट टू सीवियर ब्लीड हो रहा है प्लस जो मदर है बहुत अनस्टेबल है, मदर का बीपी बहुत कम हो रहा है, मदर टेकिकार्डिया में है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने वाला है, ठीक है ना, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी वाले साइंस आपको दिख रहे हैं, किडनी इंजरी हो रखी है, फीटल डिस्ट्रेस में, मतलब कि सिंपल बोले तो मदर भी अनस्टेबल है, फीटस भी अनस्टेबल है। सो यहाँ पे क्या करोगे, कॉमन सेंस हमें बोलता है कि हमें ऑफ कोर्स हमें इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करना है एंड जो भी कॉज हो रखा है, जो भी डीआईसी हो रखा है, किडनी इंजरी हो रखी है, सबको हमें मैनेज करना है ना, मदर को रिससिटेट करना, ऑफ कोर्स मदर को सबसे पहले बचाना है। मतलब ऑलवेज वेदर इट इज प्लेसेंटा प्रेविया, अब्डक्सिव प्लेसेंटा, द मेन मोटिव हमारा क्या है कि मदर को बचाना, मदर पहले सही रहेगी देन फीटस को हमें देखना है। ऐसा नहीं कि फीटस को हमें पहले बचाना है देन मदर सेकंड में आएगी, नो, मदर इज फर्स्ट देन सेकंड हमारा फीटस होगा, ठीक है ना। सो मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग हो रखी है, मदर पूरी अनस्टेबल है, डीआईसी हो रखा है। अगर डीआईसी हो रखा है तो फर्स्ट हमें डीआईसी ट्रीट करना है, डीआईसी ट्रीट करने के बाद हमें फीटस को बाहर लाना है, लेकिन इमीडिएट हमें सिजेरियन सेक्शन करना है। सो अगर मॉडरेट टू सीवियर ब्लीड है तो इमीडिएटली हमें सिजेरियन सेक्शन करना है। फीटल डेथ हो रखा है एंड फीटल डेथ में भी मदर अगर अनस्टेबल है तो भी हमें क्या करना है, इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करना है। बट अगर फीटल डेथ है, मदर स्टेबल है, तो हमें वजाइनल डिलीवरी करके फीटस को बाहर कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी फीटस तो डेथ हो रखा है तो इसलिए हम बाहर कर देंगे। देन थर्ड इंपॉर्टेंट केस क्या है कि माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है, मदर आती है विथ माइल्ड ब्लीडिंग, है ना। सो माइल्ड ब्लीडिंग है, मदर स्टेबल है, आपने मदर का वाइटल्स दिया, मदर स्टेबल है, फीटल्स का आपने एनएसटी किया तो फीटल भी क्या है, स्टेबल है, नो ब्रेडिकार्डिया, नो टेकिकार्डिया, नो एनी फीटल डिस्ट्रेस, तो मदर भी स्टेबल है एंड सेकेंड थिंग फीटल भी स्टेबल है। सो इन दैट केस आप क्या करोगे, यू विल ऑफ कोर्स पहले तो आप मैनेज करोगे, है ना, रिससिटेट एंड ऑल करने के बाद यू विल लुक फॉर जेस्टेशनल एज। तो आपको जेस्टेशनल एज देखना है। अगर जेस्टेशनल एज लेस देन 34 वीक है, लेस देन 34 वीक है मतलब कि जो फीटल का जो लंग है वो इतना अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है, तो यू कैन डू एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे मदर भी स्टेबल है, फीटल भी स्टेबल है, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, जो भी ब्लीडिंग हो रही थी वो आपने स्टॉप कर दिया है। सो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कर सकते हो, दैट इज द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी टिल 37 to 38 वीक। सो आप लाइक 37 to 38 वीक के अराउंड आप इंडक्शन ऑफ लेबर करके बेबी को डिलीवर कर सकते हो। सो इतने टाइम तक आप वेट कर सकते हो, बट येस आपको बेबी मदर को एडमिट करना होगा एंड आपको प्रॉपर ऑब्जर्व करते रहना होगा, ठीक है ना। बट अगर लेस देन 34 वीक है, अब आपने एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कर दिया बट यहाँ पे रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है, फिर से ब्लीड स्टार्ट हो गया है, प्लस आपको ओलिगोहाइड्रोमिनस दिख रहा है, आपको फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है, देन यू हैव टू डिलीवर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है और ओलिगोहाइड्रोमिनस भी है, ठीक है ना, एंड रिकरेंट ब्लीडिंग हो रहा है तो ऑफ कोर्स मदर भी शॉक में जा सकती है। सो यहाँ पे भी आपको डिलीवर करना है एज सुन एज पॉसिबल, यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है, ठीक है ना। कब वेट करेंगे, अगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा तब आप 37 to 38 वीक तक आप वेट कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगर जो जेस्टेशनल एज है, इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू 34 वीक, मैटरनल वाइटल स्टेबल है, फीटल हार्ट रेट स्टेबल है, मतलब फीटल और मदर, फीटस और मदर दोनों स्टेबल है, सो इन दैट कंडीशन यू विल डू इमीडिएटली वजाइनल डिलीवरी, है ना। सो अगर 34 वीक के बाद अगर मदर आती है विद ब्लीडिंग, है ना, सो ब्लीडिंग बट मदर एंड फीटस दोनों स्टेबल है, तो आप इमीडिएटली वजाइनल डिलीवरी करके बेबी को डिलीवर कर देंगे। बट अगर लेस देन 34 वीक है तो डिपेंड ऑन सिचुएशन कि मदर अगर स्टेबल है, फीटल स्टेबल है, सो यू कैन वेट टिल 37 to 38 वीक। बट अगर रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, सो ऑफ कोर्स यू विल डू एज सुन एज पॉसिबल डिलीवरी, ठीक है ना। सो बेसिकली हमने क्या देखा, बेसिकली हमने ये देखा
कि इन अब्रेप्सियो प्लेसेंटा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमें डिलीवर करना है। अगर मदर बहुत अनस्टेबल है तो आपको इमीडिएटली LSCS करना है, अगर मदर स्टेबल है तो आप वजाइनल डिलीवरी कर सकते हो। बट इन प्लेसेंटा प्रीविया में हमने क्या देखा था, हम यहाँ पे बेसिकली हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। सो सिजेरियन सेक्शन इन द प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो नीचे सिचुएटेड है ना, सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। बट इन अब्रेप्सियो प्लेसेंटा में वी कैन डू vaginal delivery and also cesarean section if mother is unstable. So this is the very important thing. One more important thing I want to tell you that can be asked in the exam, that is Klew-Hor-Bethke test. So Klew-Hor-Bethke test क्या है? It is a quantitative test है जिससे हमें क्या पता चलता है, Klew-Hor-Bethke test is the quantitative test, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितना फीटल ब्लड जो है वो मदर के अंदर एंटर हुआ है। सो हाउ मच फीटस ब्लड इज एंटर इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन, दैट इज द Klew-Hor-Bethke टेस्ट, है ना, दैट इज अ क्वांटिटेटिव टेस्ट। सो ये बेसिकली हम क्यों करते हैं, सो दैट कि हमें लेट सपोज अगर मदर RH नेगेटिव, मदर जो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, सो इन दैट केस हमें पता करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ फीटस ब्लड जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में गया है, सो दैट हम एंटी डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन हम मदर को उसके अकॉर्डिंग दे सके, है ना, फॉर सेंसिटाइजेशन। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो मैनेजमेंट आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, आप एक दो बार खुद से रिवाइज करोगे ना आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ाया, आज मैंने आपको अब्रेप्सियो प्लेसेंटा पढ़ाया, इन द नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वासा प्रीविया पढ़ाऊंगी। सो ये तीनों क्लास ना आप इसको 2-3 बार रिवाइज करना एंड तीनों एक साथ पढ़ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बिकॉज जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं ना वो इन तीनों के बेसिस पे आता है, एंड इन तीनों में ना आपको कंफ्यूज करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम टेलिंग यू कि तीनों टॉपिक को आपको एक साथ पढ़ना है। इन तीनों का जो बेसिकली जो की डिफरेंशिएशन है साइन सिम्टम्स में कैसे मैनेज करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।